मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि डे चार्ट में अभी किस तरह से ये कैंडल बना रहा है। आप देखिए कि यहाँ 1870 का सपोर्ट लेके ये स्टॉक अभी 2024 पे आके खड़ा है। तो ये जो पिछले 5-6 दिनों से ये लगातार अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो जिससे और RSI भी इसका देखें तो RSI हमें लग रहा है कि RSI भी इसका बहुत अच्छा है। RSI भी इसका देखिए 56 के लगभग है। तो RSI और वॉल्यूम भी आज भी ग्रीन वॉल्यूम बड़ा कैंडल बना है जो इसका अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये और भी आगे जा सकता है। तो अगर कल के दिन के ट्रेडिंग की बात करें तो कल के दिन के ट्रेडिंग के लिए जो इसका ट्रेडिंग सेटअप बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बारे में दोस्तों, अगर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी जो बन रहा 1 डे में बन रहा है तो उसका 1 डे का कैंडल का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 2045 और अगर इसका सपोर्ट देखते हैं 2006 का है। तो अगर इसे हम 15 मिनट के कैंडल पे देखें तो 15 मिनट के अगर हम इस कैंडल तो इस प्रकार 15 मिनट के कैंडल पे अगर हम देख रहे हैं तो इसका कल का पहला सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका है पहला सपोर्ट 2016 का बन रहा है। और अगर इसका रेजिस्टेंस देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस इसका जो बन रहा है वो आपका 2026 का बन रहा है। तो अगर आप कल इसे बाई साइड में जा सकते हैं तो आपका पहला सपोर्ट जो बन के आता है वो है 2016 का और दूसरा सपोर्ट आता है 2007 का। और अगर बाई साइड जाते हैं तो पहला टारगेट आपका 2028 का है और दूसरा टारगेट आपका है वो आता है आपका 2031 का। तो कल के दिन में इसी ट्रेंड लाइन पे आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है तो इसका अगला टारगेट होगा 2045 का अगला टारगेट होगा। तो कल के दिन पे इसी पे आपको ध्यान देना है। बाकी इसमें मेरी बाय सेल की कोई सलाह नहीं है, बस मैं इसे नॉलेज पर्पस से बताना चाहता हूँ। अगर आप इसका EMI भी देखें तो ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अभी अपसाइड के मूवमेंट पे ये है। और अगर इसका हम 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो ये इसी के ऊपर क्लोज दिया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कल इस पे अगर हम बाई का पोजीशन बनाए तो पहला सपोर्ट 2016 का रखें और दूसरा सपोर्ट 2007 का रखें और पहला टारगेट रखें 2028 या दूसरा टारगेट 2031, तीसरा 2044 का हम रख सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।